नहीं है। संजीव एक मुखिया सवाल तो ये भी है ना, उन्होंने सीधा सीधा कहा कहा सर संचालक ने कि आंदोलन तब होता है जब बातचीत नाकाम हो जाती है। कहीं ना कहीं जेनजी को समझने में, उनकी भावनाओं को, उनके गुस्से को, उनको आक्रोश को समझने में आपकी सरकार से देरी हुई, डिले हुआ और तभी आंदोलन हुआ। ये बात मैं नहीं, सर संचालक कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लगातार संवाद की स्थिति में होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, 20 तारीख को जब जो है पार्लियामेंट की तरफ लोग बढ़े, तो उस समय ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार 2 मंत्रियों के साथ बैठकर सीजेपी वाले बात कर रहे थे। आंदोलन उनका वो एक डायलॉग शुरू हो चुका था। आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपसे कहा कि भाई हमें आपसे बात करनी है, सरकार को लेकर चीजें ठीक करनी है, पेपर को लेकर चीजें ठीक करनी है, मैंने आपको बुला लिया, लेकिन पीछे से आपने जो है जिस तरह की स्थितियां बनी वो करा दी। नहीं आवश्यकता थी उसकी, हम डायलॉग कर रहे थे, लेकिन फिर भी हाँ इस चीज को कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ आपस में जो समन्वय शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था, चीजों को और बेहतर कर सकते थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले हो सकता था। नहीं सुना नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले हो सकता था। आप किसी से पूछकर तो दिखाओ, वो राज्य का नाम तक नहीं ले पा रहे, हमारे इस्तीफे के बाद भी हमें कह रहे हो पहले हो सकता था। उनसे तो बेचारों से नाम नहीं निकल रहा उस राज्य का। हम लट चलाएंगे, हम बोलेंगे चाइना फंडेड है ये जेनजी, अमेरिका से फंड हुआ, CIA से फंड आया, हम गोलियां चला देंगे। उसके बाद सर संचालक बोलेंगे ये एंटी नेशनल थोड़ी है। इसका मतलब क्या, आरएसएस अलग राह पे चल रही है और भाजपा अलग राह पे चल रही है? किसने मारे डंडे बताओ मुझे? देखिए मैं तो उनके बीच में बोला नहीं, कौन है उनके बीच में बोला नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं दुबई में बैठा हुआ कोई आदमी जो हिंदुस्तानी भी नहीं है, बॉस अगर वो 1000 बिरयानी भिजवा रहा है तो कोई तो दिक्कत है, आपको चेक करने की आवश्यकता है। उसको मेरे युवा से प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका कहना ये होगा पंचर वाला बोल रहा है बच्चों को, वो पढ़े लिखे बच्चे जो पीएचडी के एग्जाम देने बैठे हैं उनको पंचर वाला, इनकी खुद की क्या एजुकेशन है ये तो बताइए, उनको वो पंचर वाला बोल रहा है कौन? ठीक है जेनजी सब सुन रही है ना। पेपर लीक नहीं हुए जितने आपकी जबान लीक हो रही है, मैं 10 सेकंड तो बोल लूं, रुक जाओ, ऐसा क्या हो गया? अरे कहीं तो सुन लो ना भाई, आप जाओगे इंस्टाग्राम करोगे, कमेंट्स भरे पड़े, यहां तो सुन लो। ठीक है हाँ बताइए। एक एक करके करते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहां पर 2800 लोग ऐसे थे जो लोग गुंडे थे, गैंगस्टर थे, मवाली थे, मकोका के थे और बलात्कारी थे और पॉक्सो में बंद थे। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कोई हल्का कदम उठाएगी नहीं। और हाँ वो देश के लिए परेशानी थे। अगर कोई व्यक्ति RAF के जवान को पीट रहा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे देश का युवा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो उसे भगा के मारने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करेगा। वो अच्छे तरीके से जानता है कि क्या होता है उसके साथ और कैसे सम्मान से पेश आया जाता है। लेकिन कार्यकर्ता ये बात समझ रहे हैं। नेहा बोरा पे आज स्याही फेंकी गई, वो कह रही है बीजेपी के कार्यकर्ता ने फेंकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने फेंकी। एक तो ये अरविंद केजरीवाल के बचपन के जमाने से इतनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट हो गई है ना, जहां भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल उनके साथ ही शाही पहले फेंक जाते हैं। हमें क्या करना है भाई? स्टूडेंट लीडर पे फेंकी गई। स्टूडेंट लीडर है, मैं कह रहा हूं ना बिल्कुल। किसके हैं? कौन सी स्टूडेंट लीडर है? इससे क्या होता है? स्टूडेंट लीडर लीडर है ना सर। जब हम जेनजी की छात्रों की बात करें, लेट्स नॉट यू नो डिफरेंशिएट पहले 2-4 सवाल इनसे पूछ लो, इनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम हो जाएगा भैया, इनको खुशी हो जाएगी। रुक जाओ भाई, मेरे से सवाल है, मैं बताता हूं फर्क क्या है। फर्क यह है कि ऐसा वो संगठन है जिसने अफजल गुरु की फांसी, जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसका विरोध किया था। अगर आप कहते हैं कि ये ठीक है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। वो संगठन है वो जिसने दंतेवाड़ा में जब हमारे सीआरपीएफ के 76 जवान मारे गए उसको सेलिब्रेट किया और जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो हंगामा किया था। अगर आप इसको कहते हैं कि संगठन वैसा है वैसा, इस पर कोई जस्टिफिकेशन मत दो। तो पांचों भी बराबर नहीं होते, संगठन के हर लोग बराबर नहीं होते ना। ठीक है ठीक है, अभी भी बैंड है क्या? कमाल बात है। आपने ऐसा को बैंड तो नहीं किया अभी तक? कर दिया क्या? एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, मैंने सवाल आप ही का उठाया ना, मैंने आप ही का सवाल उठाया। ठीक है, आप भी, आपकी बारी आएगी। उनको अच्छा नहीं लग रहा ना, उनको भी कैमरे में रहना है भाई, इनको भी डालो फ्रेम में भाई प्लीज। ठीक है ठीक है, शिवम आप अपनी बात पूरी करें, फिर बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी इंक्लूड करूंगी। फिर आज सवाल मेरे नहीं, जेनजी के ज्यादा हो, ये बेहतर होगा। आप लोग अपने सवाल तैयार रखिए, आज आपको बोलने का मौका ज्यादा मिलेगा। जी बोलिए शिवम। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यहां सीधी सी बात है, हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के लिए हैं, ये छात्रों की सरकार है, छात्रों द्वारा चुनी हुई सरकार है। इस देश में 60% जो है वो युवा हैं। जाहिर है सरकार पिछले 12 साल से हमारी है और 20 राज्यों से ज्यादा से सरकार हमारी है, तो युवा हमारे साथ हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर विषय को लेकर अगर कहीं सरकार के साथ डिस्कनेक्ट हुआ या मिसकम्युनिकेशन हुआ या कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए था उसमें दिक्कत हुई, हम उसको भी सुधार करने को तैयार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीजों को देश के खिलाफ लेकर जाना चाहता है, गुंडे गैंगस्टर्स के समर्थन को आगे लेकर जाना चाहता है, बलात्कारियों का समर्थन करना चाहता है, वो हम होने नहीं देंगे। इस देश के एक एक छात्र का स्वागत है, उससे बात करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, चीजें ठीक करेंगे।